नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कर्मों का जब घड़ा भरता है तो कभी भी हो लेकिन फूटता जरूर है। जैसे कि ये उदाहरण ही ले लेते हैं। सीनियर टीचर भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को अब अपनी सदस्यता भी खोनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए उसे पद से हटाने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कर डाली है। इस संबंध में एक फाइल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर मंजूर करवाकर राष्ट्रपति को भेज दी गई है। राजस्थान के राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी संवैधानिक आयोग के सदस्य की भ्रष्टाचार संबंधी केस में गिरफ्तारी होने के बाद उसे पद से हटाने की कार्यवाही की जा रही है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति के स्तर पर कभी भी फाइल पर मंजूरी मिल सकती है और उसके तुरंत बाद प्रभाव से बाबूलाल को आयोग के सदस्य से हटा दिया जाएगा। कटारा को अक्टूबर 2020 में आयोग का सदस्य बनाया गया था। उनका कार्यकाल 6 साल का है जो सितंबर 2026 में पूरा होना है। अभी कार्यकाल पूरा होने में लगभग 3 साल और 5 महीने का समय शेष है। आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार की गई थी। सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग बनाए गए थे ताकि प्रदेशों में भी लोक सेवा के लिए सरकार के बिना हस्तक्षेप के अधिकारी मिल सके। उनका चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। ज्यादातर राज्यों में लोक सेवा आयोग को राजधानी के बजाय दूसरे शहरों में यानी हाईकोर्ट की तर्ज पर स्थापित किया गया था। ऐसे में इन आयोगों में जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं उन्हें नियुक्ति तो राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर उन्हें पद से बर्खास्त करने की कार्यवाही करनी हो तो फिर राज्य सरकार को राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी ही पड़ती है। बाबूलाल कटारा के मामले को इस स्तर पर बेहद गंभीर माना गया है और इसके विपरीत जब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा सितंबर 2021 में 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तब भी पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करवानी पड़ी थी। यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने करवाई थी। तब बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन डीपी झारोली को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ही बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि झारोली के प्रकरण में सरकार को राष्ट्रपति से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। सीनियर टीचर भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत आयोग के प्रति नाराज थे। जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी पुलिस ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया तो देश और प्रदेश में राज्य सरकार की काफी किरकिरी हुई। गहलोत 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का इधर प्रचार कर रहे थे और उसी बीच कटारा की गिरफ्तारी ने पेपर लीक मामले में सरकार पर भी अच्छा खासा कीचड़ उछाल दिया। विपक्षी पार्टी भाजपा ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक गहलोत सरकार पर प्रहार किए, तंज कसे। बेरोजगार युवाओं ने आरपीएससी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। ऐसे में गहलोत ने उच्च स्तर पर सीएस उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और प्रमुख शासन सचिव कुलदीप राका के स्तर पर इस मामले की समीक्षा की और कटारा को सदस्यता से हटाने का फैसला कर लिया। फैसले पर विधिक राय लेने के बाद सरकार ने पूरे प्रकरण की एक फाइल तैयार की। सीएम गहलोत ये सख्त कदम ना उठाते तो आम लोगों के बीच सरकार के संबंध में बहुत गलत संदेश जाता। कटारा को जमानत मिल जाती और वो फिर से आयोग में अपने सदस्य पद पर काबिज होता और प्रशासनिक कामकाज का संचालन भी करता। ऐसे में राज्य सरकार ने पहले ही ये कदम उठा लिया। अब कटारा को जमानत अगर मिल भी जाएगी तब भी वो इस पद पर दोबारा नहीं आ पाएगा। कटारा खुद तो मात्र राज्य सांख्यिकी सेवा का अफसर रहा है। उसकी ज्यादातर पोस्टिंग भी दक्षिणी राजस्थान के अपेक्षाकृत कम जिम्मेदारी वाले छोटे कार्यालयों में ही रही थी, लेकिन जब उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बनाया गया तो उसकी अध्यक्षता में आयोग ने इंटरव्यू बोर्ड तक गठित किए। कटारा ने वर्ष 2021 में आरएएस की मुख्य परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों सहित डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर तक के इंटरव्यू लिए। राज्य सांख्यिकी सेवा इन सभी पदों से निचले स्तर की सेवा है। ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा के पेपर और परीक्षा की जिम्मेदारी में भी वो शामिल थे, जहां पेपर लीक करने पर उसे गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार में विधिक, प्रशासनिक और कार्मिक स्तर पर मंथन हो रहा है कि इस कार्यवाही को अब आगे हर मामले में मिसाल बनाया जाए। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही कटारा की सदस्यता समाप्त की जाएगी और फिर इस संबंध में एक गाइडलाइन तय की जाएगी। भविष्य में भ्रष्टाचार संबंधी इस तरह का कोई भी मामला सामने आने पर यही फैसला लागू होगा। गाइडलाइन बनाकर सभी प्रशासनिक विभागों और आयोगों, बोर्ड आदि को भेज दिया जाएगा। बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी होते ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने, अगर आपको याद हो तो उसने कहा था कि यह खुलासा होना चाहिए कि किसकी सिफारिश पर कटारा को आरपीएससी का सदस्य बनाया गया। सूत्रों के अनुसार कटारा को आयोग तक पहुंचाने में वागड़ क्षेत्र के एक कद्दावर विधायक की सिफारिश काम आई थी। पायलट के इस बयान के बाद कांग्रेस सरकार की भीतरी राजनीति में हलचल पैदा हो गई, लेकिन सीएम गहलोत ने इसे मुद्दा बनने ही नहीं दिया और ये कड़ी कार्रवाई कर अपना मैसेज पहले ही दे दिया।